नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार। और साथियों, आप देख रहे हैं मनोज कुमार 909। तो साथियों, हम अपने चैनल पर यानी पॉलिटिक्स से जुड़ी कुछ जानकारियां, यानी कि जितनी उत्तर प्रदेश में अब तक की सरकारें रही हैं, और साथियों उनमें सबसे अच्छी सरकार कौन सी रही है, कौन सी जनता को चैन सुकून अमन देने वाली रही है, और कौन सी सरकारें जनता को परेशानी ये तक पहुंचाने का काम किया है, यानी जिसने जनता को परेशानियां दी हैं, वो कौन सी सरकारें रही हैं। तो इस वीडियो को जरूर, यानी इस कविता को जरूर सुने, स्किप न करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही काम का और बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। कि होते दंगे लगते कर्फ्यू, होते दंगे लगते कर्फ्यू, राहुल और सपा सरकार में, और आज भी जनता खुशी नहीं है बाबा की सरकार में। कि साथियों, होते दंगे लगते कर्फ्यू, सपा और राहुल सरकार में, और आज भी जनता सुखी नहीं है बाबा की सरकार में। कि साथियों, आपने देखा होगा, अगर आपकी उम्र 35 साल है तो आपने देखा होगा जरूर, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो सपा शासन काल में यानी कर्फ्यू भी लग जाते हैं, दंगे होते हैं, लोगों को अपने कामकाज छोड़ने पड़ जाते हैं और घरों में बंद होकर, कैद होकर रहना पड़ता है। और साथियों, और एक राहुल की सरकार है, राहुल जी की कांग्रेस जो सरकार है, आपने अभी ढंग से उसके बारे में सोचा नहीं है कि उसमें भी कर्फ्यू लग जाते हैं, दंगे हो जाते हैं। और साथियों, जो गरीब तबका है हमारे समाज, जो जिसको मैं जाति में नहीं बांटूंगा, गरीब कहूँगा, क्योंकि वो लोग गरीब हैं, और न गरीबों की साथियों कोई जाति होती है, और न गरीबों को कोई सम्मान देने की बात करता है, न गरीबों को कोई उनकी हिस्सेदारी देने की बात करता है। साथियों, यहाँ तो सब लोग बड़े बड़े लोगों को अमीर करने की बात करते हैं। तो ये जरूर सुनना कि होते दंगे लगते कर्फ्यू, राहुल और सपा सरकार में, और आज भी जनता खुशी नहीं है बाबा की सरकार में। कि साथियों, आज भी जो गरीब तबका है हमारा, ये मध्यम वर्ग का तबका है, वो भी आज सुखी नहीं है। वो अपने आप को परेशान महसूस कर रहा है, वो अपने आप को ठगा मान रहा है, वो साथियों अपने आप को निर्भागी मान रहा है, क्योंकि सत्ता बाबा की चल रही है, मोदी जी की चल रही है, और डबल इंजन की सरकार जो देश में चल रही है, और इससे पहले रही सपा और कांग्रेस सरकार, उसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि होते दंगे लगते कर्फ्यू। कि हमको चैन नजर आता है, हमको चैन नजर आता है, और बहना की सरकार में, और माया का शासन है सख्त, भाई सुना है शहर बाजार में। और होते दंगे लगते कर्फ्यू, राहुल सपा सरकार में। कि साथियों, हमको जो चैन भरा शासन रहा है वो उत्तर प्रदेश में बहन जी का रहा है, यानी कि हमको चैन नजर आता है बहना की सरकार में, यानी बहन जी की सरकार में। न कर्फ्यू लगते हैं, न दंगे होते हैं, न किसानों को कोई पीड़ा आती है, न व्यापारियों को कोई पीड़ा आती है, न किसी भी जाति धर्म में रहने वाले गरीब अमीर किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं आती। फिर भी साथियों, हम अपना वोट इधर उधर करते हैं, उन लोगों को करते हैं जिनकी सरकारों में कर्फ्यू लगते हैं, जिनकी सरकारों में जिसमें यानी बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जिनका एक बेटा भी उन दंगों में मारा जाता है, उसका घर बेकार हो जाता है, उसके को चलाने वाला कोई नहीं रहता। साथियों, हमें वो सरकार चुननी चाहिए जो लोगों को न लड़ाए, जो एक पक्ष को अपने पक्ष में लेकर दूसरे पक्ष को पिटवाए, उसको परेशानी दिलवाए। ये सरकारों का काम नहीं होता साथियों, ये तो गांव के छोटे छोटे दंगाई इस तरह के लोगों की विचार भाव होते हैं। सरकारों का काम होता है कि कोई वोट दे या न दे, सर्व समाज को साथ लेकर चलना बसपा की तरह उसकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, सब यानी उसको भी अपने साथ लगा लेना, ये बसपा में हमने देखा है। कि हमको चैन नजर आता है बहना की सरकार में, और माया का शासन है सख्त, भाई सुना है शहर बाजार में। यानी हमने बहुत सारी जगह बहन जी की चर्चाएं सुनी है, और लोगों को तो हमने गाली, यानी और नेताओं को तो हमने, और पार्टी के नेताओं को तो हमने गाली खाते भी सुना है, मगर बहन जी को हमने गाली खाते नहीं सुना। कहते हैं कि लोग आज भी सब समाज के लोग कहते हैं कि बोले बहन जी की जो सरकार है भाई, उनसे अच्छी सरकार किसी की है ही नहीं, उन्होंने तो एक सबसे अच्छा शासन दिया है साथियों। कि ये हमने बहुत सारी जगह सुना है कि बहन जी जैसा शासन किसी का नहीं है। कि कामकाज उनके हैं आला, कामकाज उनके हैं आला, और नेताओं की भरमार में, यानी जहां हजारों नेता हों वहां अपनी पहचान बनाना बहुत कठिन होता है साथियों। और बहन जी ने वो करके भी दिखाया है कि बहन जी की सरकार के रहते किसी को पीड़ा नहीं आई, किसी को परेशानी नहीं आई। कि कामकाज उनके हैं आला, यानी उन्होंने एक एक गांव को, अम्बेडकर गांवों को ऐसा बनाया साथियों, स्मार्ट गांव बना के दिखा दिया उन्होंने। हकीकत में लोगों ने तो नकल की है, और वो भी
झूठ बोला है, यानी कागजों में ही दिखाते हैं, हकीकत में कुछ नहीं करके कि काम काज उनके हैं अल्लाह नेताओं की भरमार में। यानी जहां देश में हजारों बड़े बड़े नेता हों वहां अपना नाम कमा लेना बहुत कठिन बात होती है। बहन जी ने वह साबित करके दिखा दिया। सब कहते हैं बहन जी की सरकार में किसी को आंच नहीं आई, किसी को परेशानी नहीं आई, तो लोग तो चाहते हैं कि बहन जी की सरकार देश में आए, मगर वो यानी लोग जो जातिवादी की हवा चलाते हैं, लोग जो कभी पूरा वोट देते हैं, कभी पूरा वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कर देते हैं, लोगों के कहने में आकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर इस देश को बचाना है तो बसपा की सरकार इस देश में जरूर लाना है, क्योंकि वही सबको चैन सुकून देती है। उसकी सरकार में किसी को कोई पीड़ा नहीं आती कि कामकाज उनके हैं आला नेताओं की भरमार में, और आंखें खोल लें क्यों सोए हैं हम लोग, अपनी आंखें खोलें क्यों सोए हैं नफरत के बाजार में। कि साथियों हम लोगों को ये देखना चाहिए कि कौन से नेता ने अच्छा काम किया है, कौन से नेता ने चैन सुकून देने का काम किया है। हमें अपनी बुद्धि से ज़रूर सोचना चाहिए। हमें केवल लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए कि बोले बहन जी ने ये करा वो करा। यानी हमको नफरतों में यानी जातियों की नफरत से निकलना होगा, धर्मों की राजनीति से निकलना होगा, और हमें अपना शासक उसी इंसान को बनाना होगा जो सबको एक साथ लेकर चलता हो। जैसे गडरिया के लिए सब भेड़ें एक समान है, चाहे कोई ब्याई है, चाहे कोई दूध नहीं देती, चाहे कोई दूध दे रही है तभी भी। यानी ऐसे ही राजा को अपनी प्रजा एक समान होनी चाहिए, जो वोट दे या ना दे। कि नफरत में नुकसान सभी का, नफरत में नुकसान सभी का, जाते कहाँ बेकार में। कि साथियों हम लोग बेकार में जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ, सपा की तरफ, गठबंधन की तरफ, बीजेपी की तरफ। इसमें हम लोगों का नुकसान हो रहा है ना। हमारा प्रदेश पीछे हो रहा है, हमारा देश पीछे हो रहा है, और पीछे इसलिए हो रहा है कि वो कामकाज नहीं हो रहे हैं। अगर आपने बहन जी का शासन नहीं देखा है तो आप बहन जी के शासन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ तो आपको मिल जाएंगी, क्योंकि बहन जी का शासन सबसे सुखदायी शासन है। कि नफरत में नुकसान सभी का, जाते कहाँ बेकार में, और हिंदू मुस्लिम रहे खुशी से बहना की सरकार में। कि साथियों बहन जी की सरकार वो सरकार है कि जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग साथ मिलजुल कर रहते हैं, कोई किसी को सताने की कोशिश नहीं करता। कि साथियों ना प्रोटेस्ट ना आंदोलन, यानी आज जैसे जहाँ तहाँ धरने लगाए जाते हैं, प्रोटेस्ट किए जाते हैं, आंदोलन किए जाते हैं, उनको कुचल देती है सरकार। ऐसा नहीं होता बहन जी की सरकार में, कभी कोई आंदोलन ही नहीं होता। कुचला तो तब जाएगा साथियों, क्योंकि बहन जी सर्व समाजों के साथ, और हमारे जो शिक्षित युवा होते हैं, जो ग्रेजुएट होते हैं, उनको समय से नौकरियां देते हैं, किसानों को समय से उनकी फसलों का दाम और अच्छे दाम उनको बिना परेशानी की सरकार देती हैं। इसीलिए कि न प्रोटेस्ट न आंदोलन, और नीले की सरकार में, यानी जो नीला कलर है साथियों प्रेम का कलर होता है, जिसको बाबा साहब ने भी अपनाया है, बहन जी भी अपना रही हैं, और बहुत सारे लोग अपना रहे हैं, मगर वो करना नहीं चाहते जो बहन जी करना चाहती हैं। देश के शोषित पीड़ित वंचित गरीब तबका जितने भी गरीब हैं, उनकी जातियां नहीं होती, उनको बहन जी आगे बढ़ाना चाहती हैं, और उसके साथ साथ तमाम जनता को किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं देना चाहती। कि न प्रोटेस्ट न कोई आंदोलन नीले की सरकार में, और नहीं उठाने पड़ते घाटे बहना की सरकार में। यानी किसी भी कारोबार में, यानी बहन जी की सरकार में कोई भी कारोबार कर लो सब चलता है, किसी को कोई नुकसान नहीं होता। नफ़ा हो सकता है थोड़ा बहुत, मगर नुकसान नहीं हो सकता। तो साथियों हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जब बहन जी का शासन इतना अच्छा है तो क्यों ना बहन जी को पीएम बना दिया जाए। क्यों हम इन बातों के चक्कर में पड़ते हैं कि वो दलित समाज की हैं, वो एससी समाज की हैं, वो जाटा परिवार की हैं। साथियों असल में बात, या जो हमारा देश का राजा होता है, इसकी जातियाँ नहीं होती, इसकी काबिलियत होती है। हम लोगों को जातियों में बांट दिया है धर्म के ठेकेदारों ने। काबिलियत यानी देखा नहीं जाता कि जब बच्चे की नौकरी लगती है तो उसकी मार्कशीट देखी जाती है कि बच्चा अच्छी मेहनत करा हुआ है या वैसे ही है, तो ऐसे ही तो। मगर हम लोग अब जातियां देखने लगे हैं, बादशाह में जातियां साथियों, उसकी काबिलियत देखी जाती है। और बहन जी की वो काबिलियत है ही, आप जानते हैं कि बहन जी इस देश को एक सोने का देश बना सकती हैं। सोने का देश मतलब यानी गरीब से गरीब भी अमीर होगा इस देश का, और फिर कोई दुखी नहीं होगा। जैसे 65 सालों से ये लोग सरकार चला रहे हैं, 80 सालों से, काश बहन जी को 20 साल मिल जाए साथियों,
तो मैं ज़्यादा बात तो नहीं कहता, ईश्वर से डर के कह रहा हूँ कि बहन जी बहुत कुछ कर जाएंगी गरीब अमीर सब के लिए और युवाओं के लिए। और बहन जी तो कहती हैं कि हम पूर्वांचल को अलग बनाएंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग स्टेट बनाएंगे, और जब अलग स्टेट बनाएंगे तो बहुत सारी नौकरी निकलेंगी, तो उसमें हमारे ही तो लोग लगेंगे। तो साथियों अब हम आगे गलती ना करें, किसी के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि पहले आप कहते हैं पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, पहले आप उसको जांचिए परखिए कि हाँ किसका शासन। आप सर्च मारिए कि बहन जी की सरकार में कितने दंगे हुए हैं, कितने लोगों की हत्याएं हुई हैं, कितने लोगों को परेशानी आई हैं, ये दलित ही नहीं यानी कोई से भी समाज में। तो साथियों हम लोगों को ये सोच समझ कर वोट करना होगा। और इस बार तो चुनाव हो ही चुका है, विधानसभा में तो हम जरूर बहन जी को मजबूत बनाएं और इतना मजबूत बनाएं कि उनकी सत्ता पूर्ण बहुमत के साथ आ जाए। साथियों तो चलता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। और साथियों हाँ जाते जाते आपको मेरी कविता पसंद आई है ना, तो जरूर वीडियो को लाइक करें साथियों, और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी ये कविता बहन जी के शासनकाल पर और विपक्षी पार्टियों के, और यानी मानवता पर, जो मानवता के लिए काम करते हैं उन पर ये मेरी पंक्तियाँ आपको कैसी लगी हैं। और साथियों पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो कमेंट जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि इस तरह की जानकारी मैं आपको आगे भी देता चला जाऊँ। तो साथियों चलता हूँ, जय हिंद जय भारत।